नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय यादव। स्टडी AKY चैनल पर प्रतियोगी परीक्षा फिजिक्स क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मात्रक एवं मापन का तीसरा पार्ट, जिसमें हम बीमा, बीमी सूत्र तथा बीमी समीकरण एवं बीमाओं के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, भौतिक राशि की बीमाएं, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि भौतिक राशियां तीन प्रकार की होती हैं: मूल राशियां, संपूरक राशियां और व्युत्पन्न राशियां। 7 मूल राशियां हैं, 2 संपूरक राशियां हैं। बाकी जितनी भौतिक राशियां हैं उनको हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं, और व्युत्पन्न राशि को हम मूल राशियों के संयोजन से ही प्राप्त करते हैं। मतलब कि सारी व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों से ही बनी हुई हैं। अब देखिए, तो बीमा देखा जाए तो बीमा सिर्फ 7 मूल राशियों की होती हैं। बाकी जितने भौतिक राशियां हैं उनके बीमीय सूत्र होते हैं, और किसी भौतिक राशि की बीमाएं उसकी प्रकृति की व्याख्या करती हैं। मतलब कि उस भौतिक राशि में कौन कौन सी मूल राशियां सम्मिलित हैं या कौन कौन मूल राशियों से मिलकर बनी हुई। देखिए, बीमा की परिभाषा देखा जाए तो कह सकते हैं किसी भौतिक राशि की बीमाएं उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाकर लिखते हैं या मूल राशियों पर लगाना पड़ता है। जैसे अगर क्षेत्रफल का बीमा देखा जाए तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए, लंबाई की बीमा यल होती है और चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, इसकी बीमा क्या होती है? यल होती है। तो अगर देखा जाए क्षेत्रफल का बीमा कितना हो गया? बीमी सूत्र यल स्क्वायर हो गया। देखिए, अब इसमें दो जो है, दो क्या है? यही बीमा है। दो क्या है? बीमा है। कह सकते हैं क्षेत्रफल में लंबाई की बीमा कितनी है? 2 है। अब देखिए, अब जानते हैं कि 7 मूल राशियों की बीमाएं क्या क्या होती हैं। देखिए, 7 मूल राशियों की बीमाएं क्या क्या होती हैं। लंबाई की बीमा होती है यल, जिसे बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा आता है, और मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। देखिए, बीमा को हमेशा बड़े कोष्ठक के साथ ही प्रस्तुत किया जाता है, मतलब कि उसको बड़े कोष्ठक के अंदर लिखाता है। नेक्स्ट देखिए, द्रव्यमान की बीमा क्या होती है? कैपिटल एम, इसको भी बड़े कोष्ठक में, मतलब सारे बीमा को बड़े कोष्ठक के अंदर ही लिखाता है। अब देखिए, इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। समय का बीमा कैपिटल टी, मात्रक सेकेंड। विद्युत धारा की बीमा ए, कैपिटल ए, और इसका मात्रक एम्पियर होता है। ताप की बीमा कैपिटल के और मात्रक केल्विन। और ज्योत तीव्रता की बीमा क्या होती है? स्मॉल CD, और मात्रक क्या होता है? कैंडिला। और पदार्थ की मात्रा की बीमा क्या होती है? स्मॉल लेटर में मोल, और इसकी मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक मोल होता है। देखिए, जितनी दूसरी भौतिक राशियां हैं, मतलब कि व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियों के बीमीय सूत्र इन्हीं 7 मूल राशियों के बीमा के पदों में ही व्यक्त किया जाता है। मतलब कि जैसे मान चलिए कि चाल, चाल क्या है? व्युत्पन्न राशि है। तो चाल की सूत्र होता है दूरी बटे समय। देखिए, दूरी एक प्रकार की लंबाई है, इसकी बीमा यल हो गया, और समय का बीमा टी हो गया। देखिए, टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? LT-1। तो चाल का बीमा क्या होगा? LT-1। अब इसमें देखा जाए तो यल क्या है? यही लंबाई का बीमा है, और टी क्या है? समय, टी का बीमा है। तो देख कह सकते हैं कि जितनी अदर भौतिक राशियां हैं, सारी भौतिक राशियों के बीमा को, बीमी सूत्र को इन्हीं 7 मूल राशियों के बीमा के पदों में ही व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है बीमी सूत्र, मतलब डायमेंशन फॉर्मूला। देखिए, बीमी सूत्र क्या होता है? किसी भौतिक राशि का बीमी सूत्र वह व्यंजक होता है जो यह दर्शाता है कि उस भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी बीमाएं हैं। देखिए, जैसे अगर बल का बीमी सूत्र देखा जाए, देखिए, बल इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो त्वरण इक्वल टू होता है वेग बटे समय, मतलब वेग परिवर्तन दर को त्वरण बोलते हैं। अगर वेग इक्वल टू देखा जाए तो क्या हो जाएगा? विस्थापन बटे समय होता है, और समय पहले से है। अब देखिए, विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई है, तो विस्थापन का बीमा क्या हो जाएगा? लंबाई है तो बीमा यल हो जाएगा। अब देखिए, यहां समय और समय दोनों का बीमा क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। अब देखिए, यहां टी स्क्वायर हो गया। अब देखिए, इसको ऊपर ले जाए क्या हो जाएगा? LT-2। देखिए, क्योंकि टी घात 1 है, यहाँ टी घात 1 है, दोनों मिलकर टी घात 2 हो जाएगी। और जो ऊपर जाएगा तो जो घात प्लस में है किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। ध्यान समझिए, द्रव्यमान की बीमा क्या होती है? यम होता है, और त्वरण का बीमा कितना निकला? LT-2 हो गया। अगर देखा जाए तो बल की बीमा कितना हो गया? यम LT-2। ये बल का बीमी सूत्र है। देखिए, अगर बल में देखा जाए, बल में द्रव्यमान की बीमा कितना है? 1 है, लंबाई की बीमा 1 है, और समय की बीमा -2 है। ध्यान समझिए, बल में द्रव्यमान की बीमा कितना है? 1 है, लंबाई की बीमा 1 है, और समय की बीमा -2 है। इस प्रकार देखिए, मैं आपको बताऊं बहुत सारे भौतिक राशियों के बीमी सूत्र। देखिए, चाल इक्वल टू होता है दूरी बटे समय। देखिए, दूरी एक प्रकार की लंबाई है, इसका बीमा क्या हो जाएगा? यल हो जाएगा, और समय का बीमा कितना हो जाएगा? टी होता है। अब देखिए, टी को ऊपर ले जाएंगे तो घात किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। क्या हो जाएगा? यल और टी घाते -1।
अगर दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिखें तो क्या हो जाएगा, यल टी माइनस 1। तो चाल की बीमा कितना हो गई, चाल की बीमा हो गया यल टी माइनस 1। देखिए अगर क्षेत्रफल का बीमा देखा जाए या आयतन का बीमा देखा जाए, आयतन इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देखिए तीनों एक प्रकार की दूरी है या एक प्रकार की लंबाई ही है, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, यल यल इंटू यल। अब देखिए तीनों को अगर एक साथ लिखें क्या हो जाएगा, यल 3। तो मतलब आयतन का बीमा कितना आ गया, सॉरी आयतन का बीमी सूत्र कितना हो गया, यल 3। अगर आयतन में लंबाई कितनी बीमाएं हैं, 3 बीमाएं हैं। ध्यान समझिए, आयतन में लंबाई की कितनी बीमाएं हैं, 3 बीमाएं हैं। अगर आयतन का बीमी सूत्र पूछता है कितना हो जाएगा, बड़े कोष्टक के अंदर यल 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये कुछ भौतिक राशियां हैं, इनके बीमा को कैसे निकालते हैं। देखिए बीमा कभी रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ भौतिक राशियों के सूत्र याद होने चाहिए, बीमा अपने आप निकाल लेंगे। देखिए कैसे, कार्य इक्वल टू होता है बल गुणे विस्थापन, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन होता है। अब देखिए बल का बीमा हम आपको निकाले थे यम यल टी माइनस 2। अब देखिए डी क्या है, विस्थापन, विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई है, इसका बीमा क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। तो अगर फाइनली देखा जाए तो कार्य का बीमा कितना हो गया, देखिए यम है, यम लिख दिए, यल की एक घात यहाँ पे है और एक घात यहाँ पे है, मिल कितना हो गया, यल घात 2 हो गया, और टी की घातें -2 पहले से है। तो कार्य का बीमा कितना हो गया, यम यल 2 टी माइनस 2 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है, संवेग। संवेग इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है। अब देखिए द्रव्यमान का बीमा यम हो गया, और वेग का बीमा देखा जाए तो क्या हो जाएगा, वेग का बीमा निकाले थे यल टी माइनस 1। देखिए अब दोनों को साथ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, यम यल टी माइनस 1। ये संवेग का बीमा हो गया। नेक्स्ट क्या है, दाब। दाब इक्वल टू होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब देखिए बल का बीमा क्या होता है, यम यल टी माइनस 2 होता है, और क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है, क्षेत्रफल का बीमा होता है, देखिए क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब कि लंबाई भी एक प्रकार की लंबाई है और चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, तो इसका बीमा हो जाएगा यल स्क्वायर। अब देखिए जो यल 2 है इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यम, देखिए यल की घात 1 यहाँ पे है और ये ऊपर जाएगा, घात किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो -2 घात रहेगी और एक घात प्लस में पहले से है, तो कुल कितना घात हो गया, देखा है तो -1 घात हो गया, यल घाते -1 हो जाएगा। देखिए तो क्या हो जाएगा, यल की घाते -1। नेक्स्ट क्या है, टी घाते -2 है, टी की घाते -2 लिख देंगे। तो ये हो गया आपका दाब का बीमा। चलिए नेक्स्ट क्या है, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव इक्वल टू होता है बल बटे लंबाई, बल अपान लंबाई। अब देखिए बल के बीमा आप लिख दीजिए यम यल टी माइनस 2, और लंबाई का बीमा क्या होता है, यल होता है। अब देखिए इस यल से यल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया आपका, यम टी माइनस 2, यम टी माइनस 2। देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यम यल की घात 0 और टी घाते -2। देखिए अगर देखा जाए कि पृष्ठ तनाव में द्रव्यमान की बीमा 1 है, लंबाई की बीमा क्या है, 0 है, और समय की बीमा -2 है। चलिए नेक्स्ट क्या है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा की बीमा सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए गतिज ऊर्जा इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। अब देखिए द्रव्यमान का, देखिए 1/2 का कोई बीमा होता नहीं है। नेक्स्ट है द्रव्यमान, द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, यम होता है। नेक्स्ट है वेग का स्क्वायर है, वेग का बीमा होता है यल टी माइनस 1। अब वेग पर स्क्वायर है तो यल टी माइनस 1 पर क्या करेंगे, हम स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए यल टी माइनस 1 का स्क्वायर का मतलब हो गया यम है पहले से यल टी माइनस 1 इंटू यल टी माइनस 1। देखिए दोनों के साथ लिखेंगे क्या हो जाएगा, देखिए यम की बीमा 1 है, चलिए यल की बीमा कितना हो गई, 2 हो गई, यल 2 हो गया। देखिए टी माइनस 1 है, टी माइनस 1 है, टी की बीमा कितना हो गया, -2 हो गया। तो गतिज ऊर्जा का बीमी सूत्र कितना हो गया, यम यल स्क्वायर टी माइनस 2 हो गया। चलिए इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का बीमी सूत्र बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बस आपको उस भौतिक राशि का सूत्र मालूम होना चाहिए। अगर आपको सूत्र मालूम है तो बीमी सूत्र बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इसको समझने की जरूरत है। नेक्स्ट है बीमी समीकरण, डायमेंशनल इक्वेशन।
देखिए बीमी समीकरण क्या होता है, किसी भौतिक राशि को उसके बीमी सूत्र के बराबर लिखने पर एक समीकरण प्राप्त होता है, जिसे क्या बोलते हैं, बीमी समीकरण बोलते हैं। जैसे मान चलिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी एक प्रकार की लंबाई, इसका बीमा क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा, और समय का बीमा टी होता है। तो फाइनली देखा है तो क्या बीमा हो गया, यल टी माइनस 1। अब देखिए चाल को मान लीजिए स्मॉल बी से लिखते हैं, तो स्मॉल बी इक्वल टू हो जाएगा यल टी माइनस 1। देखिए ये देखा जाए तो देखिए समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक बराबर के लेफ्ट साइड, एक बराबर के राइट साइड। इसको देखा जाए क्या है, एक समीकरण मिल गया, क्या है, एक प्रकार समीकरण है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को विमीय समीकरण बोलते हैं। ध्यान समझिए, समीकरण में एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है। तो अगर हम यदि किसी भौतिक राशि को, उसके भौतिक राशि है, उसकी बीमा है ये, तो भौतिक राशि को उसके बीमा के बराबर लिख देने पर एक समीकरण प्राप्त हो गया, इसे क्या बोलेंगे हम, विमीय समीकरण बोलेंगे। देखिए नेक्स्ट है बीमाओं के उपयोग। देखिए बीमाओं के मुख्य रूप से 3 उपयोग हैं। पहला है किसी भौतिक राशि के सूत्र अथवा समीकरण की सत्यता की जांच करने में। दूसरा उपयोग है इसका किसी भौतिक राशि के लिए सूत्र स्थापित करने में, या कह सकते हैं कि भौतिक राशि के बीच संबंध स्थापित करने में। नेक्स्ट है तीसरा उपयोग है किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तित करने में। देखिए पहला है किसी भौतिक राशि के सूत्र अथवा समीकरण सत्यता की जांच करने में। मान चलिए कि आपके पास एक सूत्र है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ध्यान समझिए, v क्या है, वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, a क्या है, त्वरण है, और t क्या है, समय है। अब देखिए अगर वेग का बीमा देखा जाए तो वेग का बीमा क्या होता है, यल टी माइनस 1 होता है। बराबर है, बराबर लगा दीजिए। देखिए प्रारंभिक वेग, ये भी एक प्रकार का वेग है, इसका बीमा क्या हो जाएगा, यल टी माइनस 1 हो जाएगा। देखिए प्लस है, प्लस लगाइए। देखिए यहाँ पर क्या है, त्वरण, ए क्या है, त्वरण, त्वरण का बीमा क्या होता है, यल टी माइनस 2 होता है। और क्या है, टी का बीमा क्या होता है, समय समय का बीमा टी होता है। अब देखिए यल टी माइनस 1 हो गया, बराबर यल टी माइनस 1, इसको ऐसे लिख दीजिए। देखिए नेक्स्ट है, देखिए यहाँ यल टी घात -2 है। ध्यान समझिए, टी घाते क्या है, -2 है, यहाँ टी घाते +1 है। अगर देखा जाए तो टी घात कितना हो जाएगा, -2 में से +1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। अब देखिए अगर देखा जाए तो इस समीकरण में तीनों पदों की बीमा क्या है, समान है। इसकी भी बीमा समान है, यल टी माइनस 1, ये भी यल टी माइनस 1 है, ये भी यल टी माइनस 1 है, मतलब तीनों पदों की बीमा क्या है, समान है। जब किसी समीकरण में तीनों पदों की बीमाएं समान होती हैं तो कह सकते हैं कि यह विमीय रूप से यह क्या है, विमीय रूप से सत्य है। मतलब यह समीकरण या ये सूत्र जो है विमीय रूप से सत्य है। गणितीय रूप से सत्य है कि नहीं है, इसकी सत्यता की जांच आप बीमा के द्वारा नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह विमीय रूप से क्या है, सत्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का 4 फार्मूला दिया है, इसमें सूत्र की सत्यता की जांच करना है, ये कौन सा फार्मूला सही है। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों पक्षों का बीमा लिख लेंगे। देखिए इसका गतिज ऊर्जा का बीमा क्या होता है, ml2t-2 होता है। अब देखिए तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला, बीमा, ये बीमी सूत्र हो गया। अब देखिए पहले का बीमी सूत्र देखा है तो क्या हो जाएगा, देखिए द्रव्यमान का स्क्वायर है तो मतलब क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। और बेग का स्क्वायर है, बेग का स्क्वायर मतलब बेग का फार्मूला क्या होता है, यल टी माइनस 1 होता है। तो स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, ml2t-2 हो जाएगा। तो इसका बीमा कितना हो गया, m2l2t-2 हो गया। देखिए अगर इसका बीमी सूत्र देखा जाए, इसका बीमी सूत्र देखा जाए तो क्या डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ m1 है, यहाँ द्रव्यमान की बीमा कितना है, 2 है, यहाँ द्रव्यमान की बीमा 1 है। इसका मतलब क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ द्रव्यमान की बीमा कितना है, यम हो जाएगा, और बेग का बीमा कितना हो जाएगा, बेग का बीमा यल टी माइनस 1 होता है, तो उसका स्क्वायर करने क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, t-2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ml2t-2। देखिए यहाँ बीमी सूत्र क्या है, सेम ही है, इसका बीमी सूत्र सेम है, क्योंकि यहाँ यम की बीमा 1 है, यम की बीमा 1 है, लंबाई की बीमा 2 है, यहाँ लंबाई की बीमा 2 है, समय की बीमा -2 है, यहाँ समय की बीमा -2 है। इसका मतलब ये क्या है, ये सही है, बीमी रूप से ये सही है। अब देखिए गणितीय रूप से सही है कि नहीं है, इसका जो है आप प्रयोगों द्वारा प्राप्त करते हैं कि 1/2 क्या है, 1/2 इसका मान आएगा या कुछ और आएगा। तो अगर आपको मालूम है तो आप लिख सकते हैं कि k बराबर ½ mv²। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, k इक्वल टू यम, द्रव्यमान गुणे त्वरण लिखा है। देखिए यम का बीमा क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। त्वरण का बीमा क्या होता है, यल टी माइनस 2 होता है, यल टी माइनस 2 होता है। देखिए अब कंपेयर कीजिए, यहाँ पे यम की बीमा तो सेम है, लेकिन यहाँ यल की बीमा 2 है, यहाँ यल की बीमा 1 है। तो इसका मतलब कि ये भी क्या है, गलत है, विमीय रूप से ही ये गलत है, इसका मतलब ये फार्मूला गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ ध्यान समझिए, यहाँ यम की बीमा कितना है, यम का बीमा हो जाएगा यम, कैपिटल यम, और बेग का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, यल 2t-2 हो जाएगा।
देखिए अगर यहाँ बीमी सूत्र कंपेयर किया जाए तो यम की बीमा 1 है, यम की बीमा 1 है, यल की बीमा 2 है, यल की बीमा 2 है, टी की बीमा -2 है, टी की बीमा -2 है। इसका मतलब यह भी क्या है, बीमी रूप से सही है, ये फार्मूला बीमी रूप सही है, लेकिन ये गणितीय रूप से सही है कि नहीं है, इसकी पुष्टि आप बीमी सूत्र के द्वारा नहीं कर सकते हैं। मतलब 3/16 होना चाहिए कि 1/2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसको आप बीमी सूत्र के द्वारा आप नहीं जाँच कर सकते हैं कि यह गणितीय रूप से सही है कि नहीं है, बट ये बीमी रूप से ये सही है। देखिए बीमाओं का नेक्स्ट उपयोग है किसी भौतिक राशि के लिए सूत्र उत्पन्न करना या सूत्र स्थापित करना। देखिए मान लिया आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है, मतलब गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है, तो K = हो जाएगा, सॉरी K ∝2 हो जाएगा यम की घाते a, क्योंकि द्रव्यमान पर निर्भर कर रही है, और K ∝2 हो जाएगा v की घाते b, मतलब कि वेग पर निर्भर कर रही है। देखिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। देखिए समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा K ∝2 यम की घाते a, b की घाते b हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, तो K = हो जाएगा, मान चलिए z एक कांस्टेंट लगाते हैं, K = हो जाएगा z यम a b की घाते b। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। चलिए अब देखिए अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर, देखिए दोनों पक्षों की बीमा लिखेंगे तो देखिए गतिज ऊर्जा का बीमा क्या होता है, यम यल t - 2, मतलब यम यल 2 t - 2, ये गतिज ऊर्जा का बीमा होता है। अब देखिए नेताओं की कोई बीमा नहीं होती है, तो नेक्स्ट क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान की बीमा क्या हो जाएगी, द्रव्यमान की बीमा यम होती है, यम की बीमा द्रव्यमान की बीमा यम हो गई। अब देखिए वेग की बीमा क्या होती है, यल t - 1 होता है, तो यल t - 1 लिख दिए, और घात b है तो घात b यहाँ पे लिख दिए। चलिए अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखिए यम यल 2 t - 2 = हो जाएगा, देखिए दोनों को साथ लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, यम की घात a हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर घात a है, तो क्या हो जाएगा, यम की घात a हो जाएगा। देखिए b का गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी अगर b की घात b है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यल की घात b t - b हो गया। देखिए अब क्या करेंगे, देखिए अब दोनों तरफ घातों की तुलना कर लीजिए, यहाँ लिख देंगे घातों की तुलना से, घातों की तुलना से। देखिए ध्यान समझिए, यहाँ यम की घात क्या है, a है, यहाँ यम की घात 1 है, तो a = क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ध्यान समझिए, यहाँ यल की घात b है और यहाँ यल की घात क्या है, 2 है, तो b = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमको a और b का वैल्यू मालूम हो गया। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 3 में a और b का वैल्यू रख दीजिए, आपको सूत्र मालूम हो जाएगा। तो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, a और b का वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, K = हो जाएगा z, यम की घात क्या है, 1 है, तो 1 को लिखते नहीं हैं। अब देखिए b की वैल्यू के b की घात b है, अब b का वैल्यू कितना है, 2 है। अब देखिए तो b की घात कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये क्या हो गया, आपका फार्मूला हो गया। देखिए अगर आपको z का वैल्यू मालूम है, देखिए आपको z का वैल्यू मालूम, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, वैसे प्रयोगों से मालूम होता है कि z = कितना था, 1/2, तो आप K = लिख सकते हैं हाफ mv²। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप सीधा इसको लिख दीजिए। तो आप बीमाओं की सहायता से क्या कर सकते हैं, सूत्र को स्थापित कर सकते हैं या सूत्र को उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए बीमाओं का तीसरा यूज है किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तित करने में। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 1 न्यूटन को डाइन में बदलो। देखिए न्यूटन क्या है, बल का एसआई मात्रक है, और डाइन क्या है, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक है। किसमें है ये सीजीएस में है, सीजीएस प्रणाली में है, ये एसआई प्रणाली में है बल का मात्रक। देखिए तो बल की बीमा होता है, बल की बीमा क्या होती है, बल का बीमा होता है यम यल t - 2 होता है, ये बल का बीमा होता है। देखिए अगर मान लेते हैं कि न्यूटन = हम n1 मान लेते हैं, न्यूटन = n1, और डाइन = मान लेते हैं n2 मान लेते हैं। तो n2 हमको निकालना है, तो n2 = n1। देखिए बल की बीमा क्या है, 1 है, तो हम मान चलते हैं कि एसआई पद्धति में बल की बीमा क्या है, m1 है, और सीजीएस पद्धति में मान चलिए m2 है। अब देखिए यहाँ लंबाई का बीमा 1 है, यहाँ भी L1/L2 की बीमा क्या रहेगा, 1 रहेगा। देखिए यहाँ पे समय का बीमा क्या है, -2 है, तो यहाँ T1/T2 घाते -2 लिखते हैं। अब देखिए यहाँ n2 = हो जाएगा, देखिए n1 क्या है, न्यूटन है, तो 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन को, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब देखिए m1 क्या है, एसआई प्रणाली में अगर द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, kg होता है, और सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान मात्रक क्या होता है, ग्राम होता है। अब देखिए लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। देखिए यहाँ पे
एसआई पद्धति में समय का मात्रक सेकंड होता है और सीजीएस पद्धति में लंबा समय का मात्रक भी सेकंड ही होता है। -2 देखिए ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा -1 घाते 2। अब -1 कितना भी घात कर उसका वैल्यू क्या आता है 1 ही आता है। देखिए अब n2 = 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ 1 को हम नहीं लिखेंगे। देखिए अब हम kg को क्या करेंगे, हम ग्राम में चेंज करेंगे, तो kg = कितना हो जाएगा 1000 ग्राम हो जाएगा, नीचे भी ग्राम है। देखिए मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर। देखिए इंटू 1 की घाते -2 है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 ही आएगा, कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल कर दीजिए, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा n2 = 2 हो गया। देखिए 1000 × 100, 1000 × 100 बराबर क्या आ गया 10000 आ गया। मतलब इसको लिख सकते हैं n2 = 10 की घात 5, 1 2 3 4 5 0 है 10 की घात 5, तो हम लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन = कितना आ गया डाइन। ये कितना डाइन, ये किस में आ गया डाइन में आ गया, तो कह सकते हैं 1 न्यूटन = 10 की घात 5 डाइन। तो इसका देख सकते हैं कि बीमाओं की सहायता से, बीमी सूत्र की सहायता से आप किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में चेंज कर सकते हैं। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।